हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी हमने दो वीडियो बना रखी हैं, आप जा सकते हैं एंड देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। आइए देखिए, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट, उन दोनों का ही उल्लेख किस में मिलता है? हमारे पार्ट 5 में मिलता है। ठीक है, पार्ट 5 में देखिए, हमें जो वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे एसएससी हो गया हमारा, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, एमटीएस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है ना। तो विशेषकर इसमें ज़्यादातर ध्यान रखना है हमारे लिए आर्टिकल का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल हमारा 63। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भाई, जिस प्रकार हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें आर्टिकल 52 में क्या था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक उसी प्रकार क्या है, आर्टिकल 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, बात की जाए आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा? उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का राज्यसभा का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 64 में। ठीक है, अब बात की जाए, एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 89। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? इसमें किसकी बात की गई है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। लेकिन इसमें किसकी बात है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में? हमारा आर्टिकल 89 में। ठीक है, अब बात की जाए आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में क्या है, ये हमें विशेषकर आर्टिकल याद रखनी है। ठीक है ना। आर्टिकल 65 में क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब कभी भी राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, आकस्मिक डेथ हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति का जो पद है खाली रहता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 75। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा कहता है? ये आर्टिकल कहता है हमारा 65। जिस प्रकार हमने इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था, उसी प्रकार क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, ठीक है,
और इसमें क्या है, काफी हद तक सिमिलरिटी है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, संसद, ठीक है, संसद इट मीन्स लोकसभा क्या होंगे प्लस राज्यसभा के दोनों ही सदस्य क्या है, इलेक्टेड मेंबर यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है ना, इलेक्टेड मेंबर, और साथ के साथ क्या है, नॉमिनेट सदस्य, नॉमिनेट जो मनोनीत सदस्य होंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, वोट करेंगे किसके लिए, ऑल, इट मीन्स इलेक्टेड और नॉमिनेट किसके लिए वोट करेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता था कि जो संसद है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के कौन से इलेक्टेड सदस्य, और साथ के साथ क्या होता था, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर क्या करते थे, वोट करते थे। इसमें केवल क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो उल्लेख है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 66 सब क्लोज फर्स्ट में इसका उल्लेख है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अब बात की जाए उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, क्या योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा इसका जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में, इसका जो उल्लेख है वो हमारा आर्टिकल 66(3) में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो, यू नो वेरी वेल, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ, पूर्ण कर चुका हूँ, और साथ के साथ क्या है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। जबकि प्रेसिडेंट के बारे में क्या था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। अच्छा, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसके लिए जो प्रस्तावक थे, जो सपोर्टर थे, कितने थे, 50-50 थे। इसके लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जो प्रस्ताव देख सके, ठीक है, सपोर्टर, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कितने सपोर्टर होने चाहिए, तो इसमें 20 होने चाहिए, ठीक है ना। साथ के साथ इसमें जो अनुमोदक होने चाहिए, अप्रूवल कितने होने चाहिए, अनुमोदक, ठीक है, अप्रूवल कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ठीक है। और जो जमानत राशि होनी चाहिए, वो जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जो कि आरबीआई बैंक में जमा होगी हमारी जमानत राशि, ठीक है, जमानत राशि तो कितनी होनी चाहिए, वो 15,000 रुपये, ठीक है ना, 15,000 रुपये, जो कि आरबीआई बैंक में जमा हो, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट ये किस आर्टिकल में, 66 सब क्लोज थर्ड में। अब बात की जाए आगे।
देखिए जिस प्रकार हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल किस में जाना था, 56 में, ठीक उसी प्रकार 67 में क्या है, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 67, ठीक है, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो सामान्यतः कितना होगा, 5 साल ही होगा, ठीक है, सामान्यतः कितना होगा, 5 ईयर्स। हालांकि अगर कोई किसी कारणवश उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते और 5 साल से ऊपर समय हो जाता है, तो उतने समय तक जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो पहले वाले जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। अब बात की जाए आर्टिकल 68, ठीक है, आर्टिकल 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, उसके लिए 6 महीने के अंदर क्या होने चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार सिमिलर उपराष्ट्रपति की पद की क्या होनी चाहिए, पद खाली नहीं रह सकता, इसका क्या होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, किसमें, हमारा आर्टिकल 68 में। अब बात की जाए हमारी आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 में क्या है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, तो बाई किसके द्वारा, बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। साथ के साथ अगर उपराष्ट्रपति क्या है, इस्तीफा देना चाहता है, रिग्नेशन जो लेटर है वो देना चाहता है, ठीक है ना, तो किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है ना। रिजिग्नेशन लेटर, रिजिग्नेशन लेटर तो किसको देगा वो, ठीक है, वो देगा प्रेसिडेंट को ही, ठीक है। ये किसमें है, आर्टिकल 69 में ओथ का क्या है, प्रावधान है। अच्छा बात की जाए वेतन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट का वेतन कितना होता है, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 59 में जाना कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक उसी प्रकार हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 97, ठीक है, जिसमें क्या है, वेतन एवं भत्तों के बारे में, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, ठीक है, वेतन व भत्ते, तो कितना वेतन मिलेगा, इससे जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा इससे 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए प्रति माह। ये कहाँ से मिलेगा, ये जो वेतन मिलेगा ये मिलेगा भारत की, भारत की कॉन्सोलिडेटेड फंड से, ठीक है ना, भारत की कॉन्सोलिडेटेड फंड से, भारत की संचित निधि से, ठीक है ना, 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। अब बात की जाए कुछ वन लाइन क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस, देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस में तो यही है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिस प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक उसी प्रकार क्या है, भारत के, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो कौन है,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात की जाए 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति, यानी कि 2 5 वर्ष तक रहे, ठीक है ना। 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे तो कौन है? एक तो यही है, ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कौन है? एक है मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, ठीक है ना। अच्छा, बात की जाए उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त कौन हुए थे? कृष्णकांत शर्मा। कौन थे? कृष्णकांत शर्मा, ठीक है। अच्छा, वे उपराष्ट्रपति, वे उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद, राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद, राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तो वे उपराष्ट्रपति कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कौन है? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। साथ के साथ प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर